हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल से जेईई मेन 2026 के फर्स्ट फेज एग्जाम शुरू हो रहा है। इसके लिए सभी एग्जामिनी को जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको बहुत बहुत शुभकामना। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। लेकिन इसके साथ ही मैं एक और दो बातें बताना चाहता हूं जो आपके लिए काफी जरूरी है। हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे क्योंकि जेईई के इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है। इस बार जो जेईई मेन का एग्जाम है उसमें एक थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज यह है कि इस बार बच्चों का बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग भी होगा। मीन्स जो आप फोटो अपने आई कार्ड पे साट कर ले जाते हो स्टेप या और आधार कार्ड में जो रहता है उसके साथ आपके बायोमेट्रिक फोटो लिया जाएगा स्क्रीन, और फेस का भी स्क्रीन किया जाएगा और आई का भी किया जाएगा, इसे मैच करवाया जाएगा। तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। हालांकि इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। जो आपके पास फोटो है वही रिसेंट फोटो ही रहता है, आप मैच हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें है क्या कि कई बार बच्चे रिपोर्टिंग टाइम जो रहता है उससे काफ़ी लेट से आते हैं। उनको लगता है कि बाहर खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कीजिएगा। आप रिपोर्टिंग टाइम जो है उससे कुछ देर पहले ही चले जाइएगा, क्योंकि यह बायोमेट्रिक पहली बार हो रहा है तो बहुत सारी जगह पे करने में प्रॉब्लम होगा, टेक्निकल इश्यू भी होगा और साथ में ऐसे भी प्रॉब्लम भी फिजिकल इश्यू भी हो सकता है वहाँ पे। तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है तो आप बहुत टेंशन में आ जाते हो कि एग्ज़ाम हमारा शुरू होने वाला है, अभी मैं बाहर ही हूँ। इसलिए आप सब पहले से जाइए, जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 10 मिनट पहले ही वहाँ पहुँच जाइए, तो आप कूल भी हो जाइएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने के लिए बोला है उसको लेकर जाइए, जहाँ पे सिग्नेचर करवाना रहता है, या पेरेंट्स या खुद से वो सिग्नेचर करके लेते जाइएगा तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। जो ड्रेस कोड होता है जेईई मेन का उसी को फॉलो कीजिएगा। मेरा मशवरा है कि अभी तो ठंडा है तो फिर भी आप शूज पहन के नहीं जाइएगा, सॉक्स पहन के नहीं जाइएगा, स्लीपर पहन के जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसमेमें चेक वुक में जब होगा चेकिंग जो होता है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जैकेट पहन लीजिएगा, टी-शर्ट पहनिए, जैकेट पहन लीजिए तो उस पे अच्छा रहेगा, प्रॉब्लम कम होगा। अब ये तो बात हुई वहाँ पे जाने के लिए। उससे पहले आज कल से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। जिस बच्चों का कल एग्ज़ाम है उनको आज क्या करना चाहिए? जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में कल है, उनको तो आज रात में पहले ही खाना-पीना खाकर सो जाना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छी नींद 6-7 घंटे का नींद लेना बहुत ज़रूरी है कल के एग्ज़ाम में इफेक्टिवली काम करने के लिए। आप जितना प्रिपरेशन किए हो बहुत अच्छा किए हो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन है, आपको सब कुछ आता है। जेईई मेन के एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिएक्शन टाइम प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन वही आता है जो आप पढ़े हो। 3 आवर्स में 75 क्वेश्चंस आपको करना रहता है, उसमें बहुत लोड नहीं लेना है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, ऑल क्वेश्चन का इक्वल वेटेज है। इसलिए इस चक्कर में ना पड़ो कि हमको मैथ में करना है, हमको फिजिक्स में आपको जो आता है वो करो। जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो उसे शुरू करो और मैक्सिमम क्वेश्चंस करो। आप परसेंटाइल के चक्कर में नहीं पड़ो, क्योंकि एवरेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का एवरेज परसेंटाइल नहीं निकाला जाता है। कई सारे बच्चे मिसकंसेप्शन में रहते हैं। आजकल कई यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारी बातें बोलता है लोग, जो इसका कोई मीनिंग नहीं है। जिसमें बोला है कि मैथमेटिक्स में 0 नंबर पे 30% डाला जाता है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि परसेंटाइल का एवरेज नहीं निकाला जाता है। ओवरऑल परसेंटाइल जिससे आपका रैंक बनेगा, वो कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वो तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों के नंबर के बेसिस पे होगा, टोटल नंबर पे। इसलिए आपको मैक्सिमम नंबर स्कोर करना है। आप किस सब्जेक्ट में स्कोर करते हो डजंट मैटर। इसलिए जिस सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है उस पे फोकस कीजिए और आप पहले उसको बनाइए और फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट भी कीजिएगा। जो क्वेश्चन आता है 75 क्वेश्चन में अच्छा खासा आपको क्वेश्चन आता रहेगा। आराम से आप बनाइए, हरी अप नहीं कीजिए। पीसफुल माइंड रहेगा तब आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ आपका रिजल्ट होगा। आपको अफ्रेड नहीं होना है, किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है। आप पढ़े हो, अच्छे से पढ़े हो, वही क्वेश्चन आएगा जो आप पढ़े हो एग्जाम में। इसलिए टेंशन नहीं लो, आज इत्मीनान से खा पी कर सो जाओ। हाँ, जिनका एग्जाम कल सेकंड सिटिंग में है उनके पास टाइम है, वो रात में कुछ देर तक अपना शॉर्ट नोट्स जो बनाए होंगे उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन जिनका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में उनको तो पहले ही सो जाना होगा खा पी करके, क्योंकि सुबह में वो जगेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि ये रूटीन, ये चीज सबके लिए मेरा मशवरा है। जितने भी आपके जिस भी एग्जाम, जिस दिन भी आपका एग्जाम हो, फर्स्ट सिटिंग में हो तो आप अर्ली सो जाइए और सेकंड सिटिंग में हो तो आप थोड़ा लेट से भी सो सकते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना है। एग्जाम के एक दिन पहले बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, शॉर्ट नोट्स थोड़ा देख सकते हैं कॉन्फिडेंस के लिए, बाद बाकी कुछ टेंशन की बात नहीं है। आपका प्रिपरेशन बेस्ट है और आप बेस्ट करोगे, कॉन्फिडेंस में रहो। इस एग्जाम में कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है। जो बच्चे पढ़ाई किए हैं अच्छे से, लगभग बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो कॉन्फिडेंट रहिएगा तो एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।